नमस्कार। यूनानी अपनाएं, अच्छी सेहत पाएं। जी हाँ, आज हम यूनानी चिकित्सा पद्धति के एक वरिष्ठ डॉक्टर से मुलाकात कराते हैं, जो आज आपको बताएंगे कि इस समय जो पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, उससे कैसे बचें। कौन कौन से खाद्य पदार्थ के इस्तेमाल से इम्यूनिटी को बढ़ाएं, क्या करें क्या ना करें, एवं यूनानी में इसका क्या उपचार है, कौन कौन से नुस्खे अपनाएं जिससे इस बीमारी से बच सकें, इत्यादि विषयों पर परिचर्चा लेकर आए हैं तकमुलित तिब राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज लखनऊ के इलाज बिल तदाबीर के रीडर डॉक्टर बच्चू सिंह। तो आइए हम सुनते हैं डॉक्टर बच्चू सिंह जी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर बच्चू सिंह। मित्रों, श्रोताओं, आज का मेरा विषय है कोविड-19 एवं निवारण व रोकथाम यूनानी चिकित्सा पद्धति के द्वारा। कोविड-19 का एक परिचय। कोविड-19 एक वायरल इन्फेक्शन डिजीज़ है जो कि नोवली डिस्कवर्ड कोरोना वायरस SARS-CoV-2 से फैलती है, जिसमें सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के साथ साथ तेज बुखार, ड्राई कफ और मोर सीवियर केस में डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीथिंग होता है। यह इन्फेक्शन खांसने, छींकने, क्लोज कॉन्टैक्ट और इन्फेक्शंस पर्सन के संपर्क में आने से जब वह नाक, कान, मुंह को छूता है और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट की वजह से और रोगी के मलमूत्र के द्वारा फैलता है। यह वायरस हवा में 3 घंटे तक एक्टिव रहता है और तांबे पे 4 घंटे, कार्डबोर्ड पे 24 घंटे और प्लास्टिक स्टील पर 72 घंटे रोगी के मल पर 1 से 12 दिन तक जिंदा रहता है। 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी ग्लोबल पैंडेमिक घोषित कर दिया है। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, उपलब्ध नहीं है। कोरोना वायरस की प्रजाति की उत्पत्ति 8000 BC चमगादड़ वर्ल्ड में देखने को मिली थी, परंतु यह वायरस मॉडिफाई होकर सन 1960 में स्पीशीज बैरियर को क्रॉस करते हुए ह्यूमन में भी देखने को मिलता था और 70 से 80% रोगों में इस रोगी के लक्षण नहीं प्रकट होते हैं। यह वायरस लंग्स के साथ साथ मस्तिष्क, गैस्ट्रिक, ड्यूडेनल अल्सर, लीवर, किडनी आदि पर इफेक्ट डालता है और फेफड़ों की नसों में थक्का क्लॉट बन जाता है, जिससे रेस्पिरेटरी फेलियर होने के चांस रहते हैं और ऑक्सीजन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और पल्मोनरी फाइब्रोसिस से फेफड़ा सिकुड़ने लगता है, रोगी की मृत्यु हो जाती है। निवारण और रोकथाम। निवारण रोकथाम में फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करें और हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स का प्रयोग करें। सामाजिक जागरूकता यानी कि सोशल अवेयरनेस भी ज़रूरी है। गैर ज़रूरी यात्रा न करें, होटल, शादी, पूजा स्थल में न जाएं, भीड़ वाले स्थान पर न जाएं, हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते या अन्य अभिवादन का प्रयोग करें। सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें और नकदी को थूक लगाकर न गिनें। क्लोज कांटेक्ट से बचें। हेयर सैलून के नियम का पालन करें। सब्जियों को सैनिटाइज करके घर में लाएं। पब्लिक प्लेस पर अक्सर स्पर्श की जाने वाली चीज़, गेट, कुंडी, लाइट की चीज़ों को सीधे संपर्क में ना आए। क्वारंटीन एंड आइसोलेशन भी यह एक यूनानी चिकित्सा विज्ञान का एक इन्फेक्शन का आदर्श तरीका है। इससे भी इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। किसी एक व्यक्ति को संपर्क से दूर, अपने परिवार से दूर किसी एक रूम में कुछ समय के लिए रहना पड़ता है, जिसे क्वारंटीन कहते हैं। यूनानी पद्धति की रोकथाम। यूनानी विधा में इन्फेक्शंस डिजीज़ के लिए कुछ संभवतः उपचार बताया गया है, जो कि कोविड-19 पर भी लागू होता है। यूनानी विधा में उपचार के 4 तरीके हैं। खान पान के द्वारा,
तदबीरों के द्वारा, दवा के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा। यहाँ पर हम उपरोक्त 3 पर चर्चा करेंगे। खान पान के द्वारा कोविड-19 को तब्दीली करके संतुलित आहार के जरिए कुछ हद तक प्रभाव को कम किया जा सकता है, जैसे विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, मिनरल्स में जिंक, आयरन, ओमेगा 3, क्रोमियम, सेलेनियम और कैल्शियम। वाटर, तांबे के बर्तन का पानी भरा हुआ रात को सुबह पिएं। सुबह खाली पेट हल्दी नमक चुटकी भर डालकर और 1 नींबू मिलाकर पीना चाहिए। एक्टिविटी, यह चीज़ें इम्यूनो बूस्टर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और इनहेंस साइटोकाइनिन प्रोडक्शन एंजाइम। सोर्स में वेजिटेबल में बैंगन है, पालक है, गाजर है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, ब्रोकली, सहजन की फली का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स में अमरूद है, मौसमी है, काला सहतूत है, नींबू है, कीवी है। नट्स में अखरोट, खुबानी, बादाम, चिलगोजा आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है। जौ, चना, बाजरा ग्रेन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इलाज विद तदबीर से इलाज। तदबीरी इलाज में 4 तदबीरें हैं जिनसे कोविड-19 पर काफ़ी हद तक इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें संवात है। संवात विटामिन डी का नेचुरल सोर्स होने की वजह से ये काफ़ी हद तक इम्यूनो बूस्टर है और इस पर चिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट से शोध से संज्ञान लिया गया। दूसरा है रियाजत। रियाजत यानी कि ऑर्डिनरी और ऑक्यूपेशनल रियाजत, जिसमें मॉर्निंग वॉक, जंपिंग, कपालभाति और अनुलोम विलोम। इसके बाद इसका इस्तेमाल करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, इम्यूनो बूस्टर है और बॉडी के वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं। हमाम तक इस बात कहते हैं। इसमें 3 तरह के हमाम मरीज ले सकता है, कुंडवात, कॉपरवात, सोनावात। नौम यक्षा, सोना और जागना। मुकम्मल तौर से सोना और जागना, तकरीबन 8 से 10 घंटे नींद पूरी लेना चाहिए। ये भी इम्यूनो बूस्टर है और बॉडी के डिप्रेशन को कम करती है। इलाज विद दवा। इलाज विद दवा के जरिए इसमें 2 तरह की दवा यूनानी पद्धति में मौजूद हैं, सिंगल यूनानी ड्रग और कंपाउंड यूनानी ड्रग। सिंगल यूनानी ड्रग में अश्वगंधा, बरगनीम, कलौंजी, आंवला, मुलैठी, गिलोय, सौंफ, अदरक, सिब्र, काली मिर्च, बड़ी इलायची, लहसुन, हल्दी, तुलसी, अंजीर, ब्राह्मी। दोस्तों, इसमें श्रोताओं सिब्र, अदरक और काली कलौंजी और हल्दी और तुलसी को यूनानी चिकित्सा विज्ञान में संजीवनी कहा है और ये हर सिस्टम पर काम करती है। एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीवायरल, इम्यूनोमोडुलेटर है। इसके बाद हम कंपाउंड यूनानी ड्रग्स पर आते हैं। कंपाउंड यूनानी ड्रग्स में कोविड-19 की बीमारी पर काफ़ी हद तक चंद दवाएं हैं जो फ़ायदा कर सकती हैं। अर्के चोप चीनी, अर्के अंबर, अर्के अजीब, अर्के मुसफ़ी, शरबत उन्नाव, शरबत तूतसिया 10 से 20 ml सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। खमीरा मरवारीद 1 से 5 ग्राम दिन में 1 बार। माजून जंजबील, अदरक 5-5 ग्राम, तिर्रा के नजला 5-5 ग्राम। यूनानी मेडिसिन में ख़ास फार्मूला हैं जो कोविड-19 पर मोर इफेक्टेड हैं। नुस्खा नंबर 1, बहदाना उन्नाव सपिस्ता 3 ग्राम 5 नग 9 नग 200 ml पानी में जोसांदा बना करके सुबह शाम 14 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। नुस्खा नंबर 2, कलौंजी, अदरक, गिलोय, दारचीनी, काली मिर्च सभी को 3 ग्राम लेकर के 200 ml पानी में जोसांदा 14 दिन तक सुबह शाम लिया जा सकता है। नुस्खा नंबर 3, गिलोय के 20 पत्ते, चिराता के 10 पत्ते और तुलसी के 10 पत्ते लेकर के 20 ml पानी का जोसांदा सुबह शाम और 14 दिन तक इस्तेमाल करें। मित्रों, ये महामारी को रोक सकती है
जो कि काफ़ी हद तक उसके सिम्टम को दबाया जा सकता है। ये कोविड-19 दुनिया में पहली बार 31 दिसंबर 19 को वुहान चाइना से आइडेंटिफाई हुआ था और अब तक 215 देशों में फैल चुका है। भारत में इसका पहला केस 30 जनवरी 2020 को रिपोर्ट किया गया था और 13 मार्च 2020 को 76 वर्षीय बुजुर्ग की कोविड-19 से कर्नाटक में भारत में पहली मौत की खबर आई थी। इसके बाद अगली बार फिर एक नई टॉपिक पर उपस्थित होंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमें उम्मीद है आपके द्वारा बताए हुए दिशा निर्देश पर चलकर लोग इस बीमारी से बचे रहेंगे और अपने जीवन को सुख, समृद्धि एवं खुशहाल बनाएंगे।